तो माँ आगे बैठ जाएगी और जी भर के खिलाएगी। तो जब माता हकीकत में अकेले जब भोजन करो तो वो बात नहीं है, लेकिन माँ चाहे भले कोई भी माँ हो, हम वहां से यहाँ आ जाए तो आप हमारी माता तो भोजन कराती है माताएं। तो माँ जब सामने बैठी हो सच में तो एकदम कुछ खाने का स्वाद ही अलग होता है, अलग ही होता है वो। तो माँ जैसे भोजन कराती है ऐसे ही का आगे बैठो मेरे मुख की तरफ मुख करके। अब ऐसे नहीं बैठना है। अब बड़ा दुख हुआ कि मेरे भोलेनाथ ही मुझे माँ कह रहे हैं, अब क्या करूं। भोलेनाथ ने कहा चलो चलते हैं। और अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। और माता सती को लेकर के भगवान का ध्यान करते हुए और कैलाश पर्वत के लिए जाने लगे, कैलाश के लिए जाने लगे। अब रास्ते में देखा है सती जी बड़ी उदास हैं, बड़ी खिन्न हैं, मन दुखी है। तो उसी समय भोलेनाथ ने कहा ये उदास हैं तो कुछ कहानी सुनाओ, कुछ कथा सुनाओ। तो रास्ते में शिवजी तरह तरह के इतिहास सुनाते जा रहे हैं, कथा सुनाते जा रहे हैं। वर्णत पंत विविध इतिहासा और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। तरह तरह की कथा सुनाते हुए और धीरे धीरे करके कैलाश पर पहुंचे। सती जी अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी, हे भोलेनाथ क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया मुझसे, अब क्या करूं मैं, मुझे क्षमा कर दो। और आप ये बता दो कि अब मैं अपना भूल का प्रायश्चित कैसे करूं। लेकिन शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके अटल आसन लगा करके बैठ गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, भोलेनाथ आपका प्रण पूरा हो, भोलेनाथ आपका प्रण पूरा हो। आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है प्रतिज्ञा करने वाला, जो प्रतिज्ञा ठान करके प्रतिज्ञा निभाए। आप ही तो प्रणधारी हैं सबसे बड़े। इसलिए भोलेनाथ आपका प्रण पूरा होगा, आपका प्रण पूरा होगा। इधर भोलेनाथ तो समाधि लगा गए, लेकिन मैया सती हैं वो बैठी हैं, हृदय गिलानी से भर गया है, बड़ी उदास हो गई हैं, बेचैन है मैया। जब हम कोई गलती करते हैं ना तो ऐसा ही होता है। जब किसी की बात न माने कोई गलती बन जाए तो भले ही ताकत है तो कहें नहीं हम तो यही करेंगे, ठीक है तो इच्छा है तो कर लो। लेकिन जब कर ली मनमानी, उसके बाद में जो चैन होता है ना, आनंद, वो हृदय से चला जाता है। फिर बेचैनी होती है, करे हमने बात नहीं मानी, बहुत गलत किया। तो ये तब पता चलता है, फिर पश्चाताप होता है। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने समय, चूक पुन का पछताने। अब पछता रही है, अब क्या करूं, कहे न जाए कछ हृदय गलानी, मन मोह राम सुमिर सयानी। अब तो कह रही हैं कि मेरे प्रभु श्री राम का सुमिरन करते हैं तो मैं भी बस उन्हीं का सुमिरन करूं, और भगवान श्री राम के अलावा कोई दुख दूर कर नहीं सकता है, वो दुख का निवारण करने वाले हैं। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। हे प्रभु यदि आप दीन दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, यदि आप दयालु कहे जाते हैं तो मुझ पर दया करिए, मुझ पर कृपा कीजिए नाथ, और मेरे दुख का हरण कर लीजिए। वेदों ने आपको दयालु कहा है, भक्त वत्सल कहा है, आप अब मुझ पर दया कर दीजिए। ऐसा विचार मन में कर रही थी। इधर क्या होता है, 87,000 साल बीत जाते हैं। माता सती बैठी रही। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 साल हो गए बैठे बैठे। उसके बाद में भोलेनाथ की समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। भगवान श्री राम का सुमिरन करने लगे, राम राम राम। मैया सती ने जान लिया कि प्रभु भोलेनाथ जाग गए और भोलेनाथ के पास पहुंची। प्रभु अब तो मान जाओ, अब तो मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। और इधर क्या देखा है कि आकाश से विमान जा रहे हैं माताओं, विमान। उन विमानों में बैठ बैठ करके देवता जा रहे हैं। सती ने जैसे ही देखा है, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधनाना। अरे बड़े सुंदर सुंदर विमान चले जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं।
देवता गान कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे देखिए दक्ष ने कितना सुंदर यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ को देखने के लिए हम जा रहे हैं, चलो सभी चलो सभी। सती ने सुना दक्ष तो मेरे पिता है और मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, लेकिन यहाँ तो कोई सूचना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, पिता ने यज्ञ रचाया है। भोलेनाथ आप सुन रहे हो ये देवतागण क्या कह रहे हैं? कहा मैं सब सुन रहा हूं, तो क्या आप चलोगे नहीं? का नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? का तुम्हारे पिताजी ने बुलाया नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। क्यों? चलो ना, वो आपके ससुर हैं। अरे न्योता तो दिया होगा, पर कहीं अगर भैया की बात हो, यानी देवर और जेठ की बात हो, तो माताएं क्या कहती हैं? अगर निमंत्रण में कोई गड़बड़ हो जाए या एक ही बार कहा हो तो कहती हैं हाँ चले जाओ। एक बार कहा था उसी दिन, तब से अब तक कुछ नहीं कहा, बुलाया तक नहीं है, और आप कह रहे हैं चलो चलो चलो, बड़ी पड़ी है मैं तो जाऊंगी नहीं। ऐसे जाया जाता है कहीं? या ननद की बात हो तब ऐसे कह रहे, ऐसे कहीं जाते हैं आप तो यूं ही चल देते हो। लेकिन जब खुद के पीहर की बात आ जाए तब देखो, गलती भी हो फिर भी, गलती हो फिर भी कहती है अरे कोई गड़बड़ हो गई होगी, धोखा हो गया होगा। अरे पत्र आया तो होगा, पर कहीं डाक गड़बड़ा गया होगा। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी न्योता न भेजे, निमंत्रण न भेजे? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर आया होगा, पर कहीं न कहीं गड़बड़ हो गई होगी। और स्वामी देखो, आपको पता है आपके ससुर ने यज्ञ रचाया। अब ये नहीं कह रही वैसे बात बात पे मेरा भैया, मेरे पिताजी, मेरा मायका, और अब क्या कह रही हैं? आपके ससुर ने यज्ञ रचाया। यानी इससे मोह हो जाए भोलेनाथ को कि मेरे ससुर हैं, तो कुछ थोड़ा झुकाव बन जाए। आपके ससुर साहब, वो आपके ससुर साहब ने यज्ञ रचाया है, जाओगे नहीं भोलेनाथ? चलोगे नहीं? का नहीं जाएंगे। क्यों? कि तुम्हारे पिता ने बुलाया नहीं है। का नहीं। क्यों नहीं? ये कारण क्या है? उसी समय पुराना इतिहास बताया भोलेनाथ ने कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष आए थे, और ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं, हम सभी बैठे थे, तीनों देवता बैठे थे और भी देवता बैठे थे। दक्ष ने पदार्पण किया तो सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए क्योंकि दक्ष के पिताजी थे, और विष्णु इसीलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि दक्ष के इष्ट थे, भगवान थे वो। और मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि मैं तो एक ही, मैं और ब्रह्मा और विष्णु एक ही चीज है, तो मैं भी नहीं खड़ा हुआ। तो दक्ष को बड़ा अभिमान हुआ, ब्रह्मा और विष्णु से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अपना दामाद जान करके बड़ी खरी खोटी सुनाई और सबके सामने मेरी बेइज्जती की भरी सभा में। और तुम्हारे पिता दक्ष ने कहा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो मैं सहदेवा साग्नय साधूनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञा नाम च मत्सरात। अरे इस देवताओं और अग्नियों, समस्त ब्रह्म ऋषियों, मेरी बात ध्यान दे करके सुनो। मैं ना समझी ना अज्ञान, यानी ना समझी बस ये बात नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। अयम तो लोकपाला नाम ये सग्नो निरपत्र पहा सदविराचरत पंथा ये स्तब्धेन दूषितः। ये निर्लज्ज महादेव जो बैठा है, इसने हम देवताओं की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला दिया है। ये बड़ा पवित्र बन करके बैठ जाता है, ऐसा लगता है जाने कितना महापुरुष है, बहुत बड़ा, लेकिन इसने देवताओं की कीर्ति को धूल में मिला दिया, मटिया मेट कर दिया। ऐसे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितृग्रहीत। अरे इसने मेरी मृग नयनी कन्या सती के साथ विवाह करके और बड़ा अनर्थ कर डाला। सभासदों ने कहा कि जब यही बुराइयां थी शिवजी में, तो आपने अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? तब नहीं जानते थे? कार्य मैं सब जानता था, पर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी नहीं माने थे, इसलिए मैंने विवाह कर दिया था, लेकिन मैं तो तब भी राजी नहीं था। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि ये निर्लज्ज महादेव है, इसे यज्ञ में देवताओं के साथ भाग न दिया जाए। ये निर्लज्ज, ये पाखंडी, ये ढोंगी है,
नंदीश्वर ने भी दक्ष को श्राप दे दिया कि ज्यादा बकबक करता है, तेरा मुख शीघ्र ही बकरे का हो जाएगा। भृगु ने समस्त शिवगणों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम सब पाखंडी हो जाओगे। और उसी समय नंदीश्वर ने समस्त ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम स्त्री लंपट हो जाओगे और धन के लोभी हो जाओगे। ये श्राप दे दिया नंदीश्वर ने और आपस में अनबन हो गई। शंकर जी वहां से खिन्न होकर के चले आए। उस दिन से हे सती, न उन्होंने मुझसे कभी बात की, न उन्होंने कभी मेरा सामना किया और न मैंने उनका सामना किया। आज तक एक दूसरे में कभी बात बनी नहीं है। ओ राम राम राम, इतने दिन की बात चली आ रही है और आज लोग क्या कहेंगे दुनिया वाले कि ससुर दमाद में थोड़ी सी बात के पीछे झगड़ा हो गया। उस दिन से आज तक वो चली आ रही है। कोई बात नहीं, अब चलो ऐसा करते हैं, मैं चलूंगी आप भी चलो। का नहीं, यद्यपि मित्र प्रभो पितु गुर गेहा, यद्यपि मित्र प्रभो पितु गुर गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र गुरु प्रभु गुरु गेहा, जाइय बिनु बो लेओ न संदेहा, जाइय बिनु बो लेओ न संदेहा, जाइय बिनु बो लेओ न संदेहा। यद्यपि मित्र के घर, प्रभु के घर, गुरु के घर, पिता के घर बिना बुलाए चले जाओ, बिना बुलाए चले जाओ, कोई इसमें दोष नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन कब चले जाओ? तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। बिना बुलाए चले जाओ माताओं पर, कब चले जाओ? भैया के बेटा हुआ हो तो चले जाओ बिना बुलाए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वैसे नहीं, जैसे बेटा हो गया, पता चल गया है कि बेटा हुआ है तो चले जाओ, कोई सूट वूट ले जाओ और चले जाओ, लेकिन उसके अलावा नहीं। और अगर ऐसी जगह कोई विरोध मानता है, प्रेम नहीं है, कोई थोड़ा खटास रखता है आपसे, तो ऐसी जगह बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह जाकर के आपका कल्याण नहीं है, भलाई नहीं है। हे सती, मैं मना करता हूं, वहां तुम मत जाओ। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान और आवा। बहुत प्रकार से भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन होनी के कारण उनकी समझ में नहीं आई। माता सती की मैं कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए मैं तो जाऊंगी। हट पड़ गई। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो जाओ। और भोलेनाथ ने आज क्या किया है, वो जो उनके जो गढ़ थे भोलेनाथ के, उन्होंने मैया सती के साथ भेज दिए कि जाओ सती के साथ तुम भी चले जाओ। और जैसे ही मैया सती अपने पिता के भवन में जाती हैं, अपने पिता के यहाँ पर जाती हैं, और जैसे ही मैया सती ने पिता के भवन में प्रवेश किया है, वैसे ही क्या होता है मेरी माताओं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी।